हेलो एवरीवन, आप सब में मैक्सिमम लोगों का CUET एग्ज़ाम ओवर हो गया होगा और जो लोग अब दिल्ली के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए IPU यूनिवर्सिटी एक दूसरा बेहतरीन ऑप्शन है। जो लोग स्पेशली BBA और BCom के लिए टारगेट कर रहे हैं उसके लिए नो डाउट आपके लिए बहुत ही अच्छा बैकअप ऑप्शन है IPU का, और उसका एग्ज़ाम आपको पता ही है 10th और 11th जून को शेड्यूल्ड है। अब आपके पास समय बहुत कम है और आज जो हम सीरीज़ लेके आए हैं, जो क्वेश्चंस लेके आए हैं वो है IPU BBA के लिए। BBA में आपके 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, GK और बिजनेस एप्टीट्यूड। उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई भी सेक्शन नहीं होता है और 12th में मैथ्स होना भी कंपलसरी नहीं है IPU में BBA एडमिशन लेने के लिए। अब जो बिजनेस एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसका वेटेज भी 25% ही है, बाकी सब में 3 सेक्शन का वेटेज भी 25% ही है, यानी हर सेक्शन का जो है वो इक्वल वेटेज है। नाउ अब आपके पास बिजनेस एप्टीट्यूड के लिए कोई प्री डिफाइंड बुक नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, तो उसमें कोई स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है एग्जाम में कैसा आएगा, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसका एक आइडिया देने के लिए एक PPT बनाया गया है, एक कुछ क्वेश्चनियर तैयार किए गए हैं जो बेस्ट 25 क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके लिए। आपको इन 25 क्वेश्चन के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आएंगे। हम ये तो नहीं कहते कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, लेकिन इनके सिमिलर ही जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपसे BBA के एंट्रेंस एग्जाम में जो बिजनेस एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चंस होता है वो उसमें पूछे जाते हैं। सो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बिजनेस एप्टीट्यूड सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं हम विच कंपनी यूजेस टैगलाइन न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे मेरे पास 4 मोटर कंपनीज हैं, कार कंपनीज हैं। हमें ये बताना है कि कौन सी जो कंपनी है वो टैगलाइन यूज़ करती है अपनी न्यू थिंकिंग एंड न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं जो यामा है वो एक जापानीज कंपनी है, टोयोटा इज अगेन ए जापानीज कंपनी है, एरिक्सन इज ए US बेस्ड कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, और हुंडई जो है वो एक कोरियन कंपनी है। यामाहा की अगर हम टैगलाइन की बात करते हैं तो यो यामाहा आपने सुना होगा, मेक वेव्स, ये इसकी पंचलाइनें हैं। टोयोटा की जो पंचलाइन है लेट्स गो डिस्टेंस, ये टोयोटा की पंचलाइन होती है। एरिक्सन की जो पंचलाइन है टेस्टेड एंड ट्रस्टेड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड, और हुंडई की जो पंचलाइन है दैट इज न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हुंडई। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हुंडई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज एक्लेयर्स आर ओन्ड बाय विच कंपनी। एक्लेयर्स आर ओन्ड बाय विच कंपनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्लेयर्स, आपने सुना ही होगा, इंडिया की एक कंपनी है कैडबरी। एक्लेयर्स जो है वो कैडबरी की एक प्रोडक्ट है, और कैडबरी वर्ल्ड की सेकंड जो है वो लार्जेस्ट कन्फेक्शनरी कंपनी है। अगर हम कैडबरी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो कैडबरी में आपने सुना होगा डेयरी मिल्क, ये कैडबरी का एक प्रोडक्ट है। फिर आपने एक चॉकलेट खाई होगी 5 स्टार, डेयरी मिल्क 5 स्टार, ये कैडबरी के ही हैं। फिर आप देखो तो पर्क, ये भी कैडबरी का ही प्रोडक्ट है। अगर आपने बॉर्नविटा की बात करी है जो हम मिल्क में मिला के यूज़ करते हैं, बॉर्नविटा, तो ये सब भी हमारे कैडबरी के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो एक्लेयर्स आर ओन्ड बाय कैडबरी, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी कैडबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, हु ओन्स द राइट्स फॉर पिज्जा हट, क्रीम बेल एंड कोस्टा कॉफी इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनके राइट्स किसके पास हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है अशोक चौहान, अनु आगा, रवि जयपुरिया एंड निखिल मेसवानी जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं RJ ग्रुप की, जो रवि जयपुरिया जी का ग्रुप है RJ ग्रुप, तो रवि जयपुरिया जी के एक सन है और एक डॉटर है। सन का नाम है वरुण एंड डॉटर का नाम है देवयानी। नाउ वरुण के नाम से इनके पास जो राइट्स हैं वो पेप्सिको के हैं। पेप्सिको जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक देखी होगी, पी होगी बहुत बार, पेप्सिको, उसके जो राइट्स हैं वो वरुण बेवरेजेस के पास हैं। तो वरुण के नाम पे वरुण बेवरेजेस रखा गया है। तो पेप्सिको के जो राइट्स हैं वो वरुण बेवरेजेस के पास हैं। अगर हम देवयानी की बात करें तो इनके नाम पे देवयानी इंटरनेशनल होगा, देवयानी इंटरनेशनल, जिसका कुछ टाइम पहले ही IPO भी आया है।
देवयानी इंटरनेशनल। नाउ देवयानी इंटरनेशनल के अंदर जो ब्रांड आते हैं वो आपके एक आता है KFC, जो एक बर्गर की नॉनवेज पॉपुलर ब्रांड है। देन वी हैव पिज्जा हट, देन वी हैव कोस्टा कॉफी। तो कोस्टा कॉफी जो है वो एक कॉफी चेन है, पिज्जा हट भी एक पिज्जा की चेन है, KFC आपने सुना ही होगा एक फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट है जो कि बर्गर के लिए पॉपुलर है, इसकी फुल फॉर्म है केंटकी फ्राइड चिकन। तो ये जो राइट्स हैं इसके वो देवयानी इंटरनेशनल के पास हैं। और एक जो आरजे ग्रुप के पास अनदर जो है वो क्रीम बेल आइसक्रीम का भी है, पर वो वरुण बेवरेजेस में भी नहीं आता है और देवयानी इंटरनेशनल में भी नहीं आता है। तो इसके हिसाब से पिज्जा हट, क्रीम बेल एंड कोस्टा कॉफी इन इंडिया, इनके जो राइट्स हैं वो हैं रवि जयपुरिया जी के पास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लड ऑफ बिजनेस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लड ऑफ बिजनेस? अब ऑब्वियसली बात है, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है और वो है मनी। अब आपका कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे आपके पास लॉजिस्टिक हो, चाहे IT हो, ऑपरेशंस हो, ट्रांसपोर्टेशन, एनी डिपार्टमेंट, हमेशा पैसे की जरूरत होती है। और पैसे का डिपार्टमेंट हो गया हमारा फिनेंस। तो ब्लड ऑफ द बिजनेस किसे कहा जाएगा? फिनेंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल नोन ओरेकल ब्रांड Oral-B इज ओन्ड बाय विच कंपनी? नाउ Oral-B इज ओन्ड बाय विच कंपनी? Oral-B की पहले तो देखते हैं, B स्टैंड्स फॉर ब्रश। जो Oral-B में ये B है, इट स्टैंड्स फॉर ब्रश। ठीक है, और Oral-B किसका ब्रांड है हमारे पास? प्रॉक्टर एंड गैम्बल का P&G। P&G प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक ब्रांड है ओरल केयर में, Oral-B। नाउ P&G के अंदर और कौन से प्रोडक्ट हैं? सबसे पहले अगर हम शैम्पू की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में शैम्पू एक ही नाम आता है, विच इज हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स। तो ये जो शैम्पू की ब्रांड है ये भी P&G के अंदर आता है। एक डायपर की ब्रांड आपने सुनी होगी, पैम्पर्स, ये भी हमारे पास P&G के अंडर में ही आता है। देन आपने पास एक एयर फ्रेशनर का नाम सुना होगा, एम्बी प्योर, ये भी हमारा इसके अंदर ही आता है। फिर आपने सुना होगा एक ओले, जो कॉस्मेटिक ब्रांड है, वो भी अपने पास P&G के अंदर ही आता है। आपको खांसी होती है तो सबसे पहले आपके पास दिमाग में आता है विक्स, विक्सी गोली लो, खिचखिच दूर करो। तो विक्स भी जो एक ब्रांड है वो भी आपका P&G के अंदर ही आता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के अंदर ही आता है। तो Oral-B इज अ ब्रांड ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल। कोलगेट, ऑब्वियसली आपके पास कोलगेट से प्रोडक्ट टूथब्रश और टूथपेस्ट आते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं है। Oral-B जो है P&G का है। रैकेट बेंकाइसर की अगर हम बात करें तो अभी जो ट्रेडेड नाम है इसका वो रैकेट नाम से होता है। पहले ये रैकेट एक यूके कंपनी है, बेंकाइसर एक डच कंपनी है, दोनों कोलैबोरेशन था। नाउ इट इज ट्रेडेड एज रैकेट ओनली। अगर रैकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसका बिकने वाला प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो है हमारे पास डेटॉल। ठीक है, डेटॉल साबुन सेफ्टी के लिए हम सब जानते हैं, सबसे ज़्यादा सेफ हम यूज़ करते हैं डेटॉल के लिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने हार्पिक का नाम सुना होगा, वो भी इसी के अंदर आता है। देन भी आपने लाइजॉल है, वो भी इसी के अंदर आता है। तब आपने सुना होगा एक एयरविक नाम से एयर फ्रेशनर, वो भी इसी के अंदर आता है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रैकेट कंपनी में आते हैं, P&G में भी आते हैं। जिलेट की अगर हम बात करें तो जिलेट वाज ए सेपरेट कंपनी, जो मेंस के रेजर और शेवर्स आया करते थे, शेविंग क्रीम वगैरह आती थी। नाउ इट इज़ एक्वायर्ड बाय प्रॉक्टर एंड गैम्बल ओनली। तो अब ये सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। जिलेट जो प्रोडक्ट है वो भी अब P&G के अंडर में ही आएगा। ठीक है, तो ये मेन प्रोडक्ट्स होते हैं जो रैकेट बेंकाइसर के मान सकते हैं और ये P&G के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच साउथ कोरियन लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी? ठीक है, विच इज द साउथ कोरियन लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? वैसे ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे Hyundai जो है आपकी, जो आपकी Hyundai है वही एक कोरियन कंपनी है, जो कि Hyundai की अगर हम बात करें सो Hyundai इज द ओनली कंपनी
जो कोरियन है, बाकी होंडा यहाँ पे हिसाब से जापानीज है, सुजुकी जो है वो जापानीज है, टोयोटा भी जापानीज कंपनी है। गिवन ऑप्शन में Hyundai ही इज दी ओनली कोरियन कंपनी और उसका भी मार्केट शेयर कोरिया में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मार्केट शेयर ऑफ ए कंपनी कैन बी इंक्रीज्ड बाय। नाउ किसी भी अगर हमको मार्केट शेयर बढ़ाना है तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन के हिसाब से इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो क्या मार्केट शेयर बढ़ेगा? क्योंकि आपने प्रोडक्शन बढ़ाया तो जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, अगर वो नहीं बिका तो आपका मार्केट शेयर नहीं बढ़ा है। इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम, यस इट कैन बी ऑन वन ऑप्शन। इंक्रीजिंग द सेल्स स्टाफ, अगर आपने सेल्स का स्टाफ बढ़ा दिया पर वो काम ही नहीं कर रहा है तो आपकी सेल्स तो नहीं बढ़ेगी, और जब आपकी सेल्स ही नहीं बढ़ी है तो सेल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, और जब सेल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो आपकी मार्केट शेयर भी नहीं बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। मोर एडवर्टीजमेंट, अगर आप एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करते हैं लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ऐसा होने से आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें 4 ऑप्शंस में तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम विल इंक्रीज योर मार्केट शेयर। मार्केट शेयर में आपका शेयर कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट कितना है, ये आपका मार्केट शेयर कहलाता है। नेक्स्ट, आयुष आयुर्वेदिक हेल्थ एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स वर लॉन्च्ड बाय। नाउ आयुष जो है ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट लॉन्च किए थे HUL ने। नेस्ले की बात करें तो नेस्ले के पॉपुलर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मैगी आपने सुना होगा, नेस्कैफे कॉफ़ी आपने सुना होगा, तो ये सब जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं ये नेस्ले के हैं। डाबर आपको पता ही है, डाबर इनके प्रोडक्ट अपने डाबर में आपके पास माम वगैरह आती हैं, पॉन्ड्स से हेल्थ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं। HUL जो है इसका नाम पहले HLL था, HLL हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, इसका नाम था हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ठीक है। बाद में इसका नाम जो हुआ वो HUL हुआ, विच इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नाउ इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपने कॉमेडियन जॉनी लीवर का नाम सुना होगा। नाउ जॉनी लीवर का एक्चुअल नाम जॉनी लीवर नहीं है, उनका नाम है एक्चुअल जॉन प्रकाशा राव, जॉन प्रकाशा राव उनका एक्चुअल नाम है। वो एक्चुअली HUL में पहले जॉब करते थे, जब उसका नाम HLL हुआ करता था तब वो ऑब्वियसली कॉमेडियन थे। तो जब एक फंक्शन हुआ था, एक सोशल गैदरिंग हुई थी, तो उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स की वहाँ पे मिमिक्री की थी जो लोगों को बहुत पसंद आई, तो लोगों ने उनका नाम जॉनी लीवर ही रख दिया। तो तब से जब वो मूवीज़ में आए उसके बाद तो उनका नाम फिर जॉनी लीवर ही रहा। तो ये उनका एक्चुअल नाम नहीं है जॉनी लीवर, ये HLL से पड़ा है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो कंपनी थी जब उसमें जॉब किया करते थे तो वहाँ से उनका नाम ये लीवर आया है। तो जॉनी लीवर को हम जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन है, वो पूरे देश को उन्होंने बहुत हंसाया है, बट उनका जो एक्चुअल नाम है वो जॉन प्रकाशा राव है और अभी वो जॉनी लीवर के नाम से फेमस है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी क्लासिफाइड एज FMCG। अब FMCG क्या होता है हमारे पास, FMCG देखते हैं हम, तो FMCG होता है हमारे पास फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो हमारे पास कहलाएगी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब FMCG क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जिनको हम बहुत कम टाइम पे बार बार यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो टोबैको प्रोडक्ट्स, अगर आप टोबैको यूज़ करते हैं तो बहुत फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ बहुत कम है, आप बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उसे, तो टोबैको प्रोडक्ट्स आर FMCG प्रोडक्ट्स। शैम्पू इज ऑब्वियसली FMCG प्रोडक्ट, हम बहुत जल्दी बार बार उनको परचेज करते हैं। बिस्किट्स हम बहुत परचेज करते हैं, चॉकलेट्स बहुत परचेज करते हैं, जितने भी फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स हैं वो ऑब्वियसली FMCG में आते हैं। प्रिंटिंग मशीन है, अगर आपने ये खरीद ली है तो इसका मतलब ये थोड़ी है बार बार यूज़ करेंगे, तो सालों के बाद खरीदते हैं इसको, तो प्रिंटिंग मशीन विल नॉट बी ए FMCG प्रोडक्ट। बाकी जो है FMCG प्रोडक्ट ये है, ये प्रिंटिंग मशीन जो है वो अपने पास FMCG प्रोडक्ट नहीं होगी, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रिंटिंग मशीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेलोडी इज ओन्ड बाय, ये तो सबको ही पता होगा, बचपन से हम इसकी
लाइन सुनते आ रहे हैं, विच इज़ मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। सो ये तो हमको पता ही है कि पार्ले का ये एक प्रोडक्ट है मेलोडी। ब्रिटानिया कंपनी आपको जानते हैं। सनफीस्ट इज़ ओन्ड बाय आईटीसी, और पतंजलि तो बाबा रामदेव के बारे में सब जानते ही हैं। सो सनफीस्ट इज़ ओन्ड बाय आईटीसी, ब्रिटानिया अपना ग्रुप है, और मेलोडी इज़ ओन्ड बाय पार्ले। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी अदर सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी, इलेक्ट्रिकल, एफएमसीजी, इलेक्ट्रिकल एंड इक्विपमेंट अपार्ट फ्रॉम आईटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पोलरिस जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर में है, विप्रो आईटी सेक्टर में है, इन्फोसिस भी आईटी सेक्टर में है, और पाटनी कंप्यूटर भी आईटी सेक्टर में है। लेकिन ऐसी कंपनी जो आईटी सेक्टर के अलावा अदर सेक्टर्स में भी डील करती है, चाहे वो अपने पास एफएमसीजी हो या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, एडिबल ऑयल हो, ये किसी प्रोडक्ट में हो, ये अपने पास डील करती है, तो इसका आंसर होगा विप्रो, विच इज स्टार्टेड बाय प्रेम जी। विप्रो जो है स्टार्टिंग में एडिबल ऑयल कंपनी से स्टार्ट हुई थी, एडिबल ऑयल उन्होंने बेचना शुरू किया था, धीरे 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 वो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, और आज इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, जिसके इट इज़ मैनेज बाय अजीम प्रेम जी, जो कि बहुत ही बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास विप्रो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बिगेस्ट द टारगेट ग्रुप फॉर द होम लोन्स इज, होम लोन अगर आपको बेचना है तो आपका टारगेट ग्रुप कौन होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं ऑल बॉडी बिल्डर्स, को रिलेशन ही नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। फिर हम देखते हैं टाइल मैन्युफैक्चरर्स, टाइल मैन्युफैक्चरर्स कैन बी द ऑप्शन, लेकिन वो डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता इसका। देन वी हैव हाउसिंग सोसाइटीज़। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होंगी उनमें लोगों के घर ऑलरेडी होंगे। इंडिविजुअल्स नॉट ओनिंग एनी हाउसेज, आपको अगर होम लोन देना है तो उन्हीं को देना होगा जिनके पास घर नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन भी इंडिविजुअल्स नॉट ओनिंग एनी हाउस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर पोटेंशियल आर पैशन इज अ टैगलाइन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सिंपल स्ट्रेट आंसर, आपको पंचलाइन याद ही करनी पड़ेंगी, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है। जितनी ज़्यादा पंचलाइन याद करेंगे, आपके एग्जाम में 2 या 3 पंचलाइन डेफिनेटली आएंगी। कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है ये आएगा, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएंगे, तो आपको सिर्फ याद ही करनी पड़ेगी। हमारा योर पोटेंशियल आर पैशन इज़ अ टैगलाइन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या है आज की दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कैफे इज़ ओन्ड बाय नेस्ले, ये हम पहले ही बता चुके हैं। नेस्कैफे जो कॉफ़ी ब्रांड है उस दैट इज़ ओन्ड बाय नेस्कैफे। अगर हम नेस्कैफे की पंचलाइन की बात करें, टैगलाइन की बात करें, तो नेस्कैफे की टैगलाइन होगी, जो कि बहुत बड़ी कॉफ़ी ब्रांड है इंडिया की, इट ऑल स्टार्ट्स विद नेस्कैफे, इट ऑल स्टार्ट्स विद नेस्कैफे। तो ये नेस्ले का ही एक प्रोडक्ट है। नेस्ले के और भी प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास। एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट जो हम पूरे इंडिया में यूज़ करते हैं, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आज की तारीख में, वो है मैगी। तो नेस्ले का एक बहुत ही बड़ा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ मैगी। 2 मिनट की भूख लगी, 2 मिनट में रेडी करने वाला, बड़ी गजब की भूख लगी, मैगी चाहिए मुझे अभी, 2 मिनट में रेडी करने वाला। वो एक्चुअल में 2 मिनट में नहीं होता है, पर दैट इज़ अ मार्केटिंग ट्रिक, मार्केटिंग जिमिक जो नेस्ले मैगी ने यूज़ किया, और नो डाउट इट इज़ अनडाउटेडली द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया इन नूडल्स कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। KYC मीन्स, KYC जब भी आप बैंक में कोई अकाउंट खुलवाने जाते हैं, जब भी आप बैंक में कोई अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, KYC फॉर्म। KYC फॉर्म इज़ नथिंग बट नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज नो योर कस्टमर, यानी एक्चुअली कस्टमर की एक आइडेंटिटी होती है, वो आपको प्रूव करनी होती है, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, और कोई कोई क्लाइंट है आपका, कोई कस्टमर फ्रॉड तो नहीं है, इसकी जांच की जाती है। तो नो योर कस्टमर्स जो है वो एक तरीका है, KYC आपका फॉर्म फिल भरा के प्रूव किया जाता है कि आप एक फ्रॉड नहीं है, एक ऑथेंटिक कस्टमर है। नो योर कस्टमर भी कह सकते हैं, नो योर क्लाइंट भी कह सकते हैं। एक टर्म और आती है इसमें, दैट इज़ KYB, नो योर बिजनेस। तो बिजनेस से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, तो नो योर बिजनेस अगर आपको और इसमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस बैंक में अपने बिजनेस के लेवल पे अगर करने होते हैं तो। मेक बिलीव इज अ टैगलाइन ऑफ,
तो मेक, एक्चुअली ये मेक डॉट बिलीव है, दिस इज मेक डॉट बिलीव, इट्स अ टैगलाइन ऑफ सोनी, जो बहुत ही बड़ा जापानीज ब्रांड है। फिर हम स्कोडा की बात करते हैं अगर, विच इज़ जर्मन कार कंपनी, स्कोडा, इसकी पंचलाइन है सिंपली क्लेवर। देन वी हैव सोनी, क्या तो पंचलाइन हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास स्पाइस जेट, जो कि एक एयरक्राफ्ट कंपनी है, इंडियन एयरक्राफ्ट कंपनी है स्पाइस जेट, इसकी पंचलाइन है हमारे पास रेड हॉट स्पाइसी। देन SBI, विच इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक इन इंडिया, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, विच इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी है हमारे पास प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। तो ये इन चारों की पंचलाइन है। पंचलाइन याद करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं हो सकता, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपको याद होगा। बहुत सारी कंपनीज़ की पंचलाइन टाइम टू टाइम बदलती भी रहती हैं, वो सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ की सेम रह सकती हैं बहुत टाइम तक, कुछ की नहीं भी रह सकती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज टीवीज, वीडियो, स्टूडियो सिस्टम्स एक्सेट्रा यूज्ड फॉर होम एंटरटेनमेंट आर नोन एज। नाउ ये कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती हैं, दो ही कैटेगरी हैं, एक वाइट गुड्स है और एक मेरे पास ब्राउन गुड्स है। तो वाइट गुड्स क्या होते हैं मेरे पास, जो मेरे पास बिग साइज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो वाइट गुड्स कहलाते हैं। जैसे आपके पास रेफ्रिजरेटर अगर है, जैसे कि अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर है, वो आपके पास वाइट गुड कहलाएगा। या आपके पास फ्रिज है, अगर फ्रिज तो हो ही गया रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन है, इट कम्स अंडर वाइट गुड्स। देन यू हैव अगर एसीज, एयर कंडीशनर, ये आपके पास वाइट गुड्स में आते हैं। तो बिग साइज जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो वाइट गुड्स में आते हैं। दूसरा हमारे पास होता है ब्राउन गुड्स। ठीक है, ब्राउन गुड्स, ब्राउन गुड्स जो स्मॉल आपके पास एंटरटेनमेंट सिस्टम्स हैं, चाहे आपके पास टीवी हो गया या आपके पास कंप्यूटर हो गया, आपके पास सीडी प्लेयर हो गया, आपके पास रेडियो हो गया, तो ये सिस्टम जो आते हैं, ये जो गुड्स आते हैं, ये आपके पास ब्राउन गुड्स के अंदर आते हैं। तो हमारा आंसर हो गया टीवी, वीडियो, स्टोरेज सिस्टम्स कम्स अंडर ब्राउन गुड्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ब्राउन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्रांड दैट एडवर्टाइजेस itself with the slogan more wow than ever, more wow than ever। तो मैंने आपको फिर बताया कि पंचलाइन आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा मोर वाव देन एवर इज दी सैमसंग टीवी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा सैमसंग टीवी, मोर वाव देन एवर, इट इज़ द पंचलाइन ऑफ सैमसंग टीवीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिली स्टोर ओन्ड बाय संजीव गोयनका। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये चार हमारे पास स्टोर हैं। हम बात करते हैं विच इज़ ओन्ड बाय विच कंपनी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोर की, यहाँ पे हम बात करते हैं मोर, तो यहाँ पे अगर हम मोर की बात करें तो इट वाज ओन्ड बाय आदित्य बिरला, आदित्य बिरला रिटेल। बट it was acquired by Samara Capital of US, Samara Capital of US and Amazon. It was Samara Capital and Amazon। ठीक है, तो आदित्य बिरला ग्रुप का पहले था ये मोर, बट अभी इट इज एक्वायर्ड बाय समारा कैपिटल ऑफ यूएस एंड अमेजॉन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेंसर्स। स्पेंसर जो है ये संजीव गोयनका जो ग्रुप है उसका, इट इज ओन्ड बाय स्पेंसर। ठीक है, बिग बाजार, बिग बाजार वाज ओन्ड बाय मिस्टर किशोर बियानी जी। अंडर द ग्रुप फ्यूचर ग्रुप, तो इनका एक फ्यूचर ग्रुप था
फ्यूचर ग्रुप में ही हमारे पास बिग बाजार आया करता है। डी मार्ट की अगर मैं बात करूं, डी मार्ट इज ओन्ड बाय राधा किशन दमानी जी। सो राधा किशन दमानी जी जो है वो डी मार्ट ओन करते हैं। बिग बाजार जो है वो किशोर बियानी जी, स्पेंसर इज संजीव गोयनका जी, एंड मोर वॉज ओन्ड बाय आदित्य बिरला रिटेल, बट अभी वो सोल्ड आउट टू है यानी एक्वायर्ड बाय समारा कैपिटल एंड अमेजॉन। इनका जो जॉइंट वेंचर है उसमें ये एक्वायर हुआ है। नेक्स्ट, विच न्यूज़पेपर हैज़ द मोटो जर्नलिज्म ऑफ करेज। तो जर्नलिज्म ऑफ करेज, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, तो इसमें जो जर्नलिज्म ऑफ करेज है ये टैगलाइन है हमारे पास द इंडियन एक्सप्रेस की। दिस इज द टैगलाइन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, जर्नलिज्म ऑफ करेज। कहने का मतलब यह है कि वी आर करेजियस और हम डरते नहीं हैं अपने न्यूज़ को दिखाने से। तो जर्नलिज्म ऑफ करेज इज द मोटो ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। ग्रैंड विटारा XV7 इज अ व्हीकल लॉन्च्ड बाय, तो फोर्ड, मारुति सुजुकी, GM, Hyundai। GM स्टैंड्स फॉर जनरल मोटर्स। फोर्ड जो है वो अमेरिकन कंपनी है, मारुति सुजुकी जो है वो इंडिया है। तो यहाँ पे जो ग्रैंड विटारा है, इसका करेक्ट आंसर विल बी मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्रैंड विटारा इज अ प्रोडक्ट ऑफ मारुति सुजुकी। Which company has launched Citizen First advertisement campaign? Citizen First campaign was launched by ITC. Now ITC के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ITC जो है पहले जो स्टार्टिंग कंपनी हुई थी, इसकी फुल फॉर्म थी पहले ITC। ठीक है, आपने सुना होगा ITC के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ITC ग्रुप ऑफ होटल्स होते हैं, FMG प्रोडक्ट्स आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर ITC। ये जब स्टार्ट हुई थी तब एक टोबैको कंपनी थी, स्टार्टेड विद द नेम Imperial टोबैको कंपनी, पर इसका नाम बदल गया बाद में। नाउ इट इज नेम्ड एज इंडियन टोबैको कंपनी। ठीक है, तो पहले इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था जब ये स्टार्ट हुई थी, एंड लेटर ऑन द नेम चेंज टू इंडियन टोबैको कंपनी। सो इसकी जो टैगलाइन थी दैट इज सिटीजन फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर इज सिटीजन फर्स्ट के लिए आपका ITC। नेक्स्ट, जस्ट डू इट इज स्लोगन ऑफ विच ब्रांड। नाउ बहुत सारे आपके पास ब्रांड्स हैं ये, तो इनके स्लोगन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले है नाइकी। इट इज प्रोनाउंस एज नाइकी, नॉट नाइक। ठीक है, सो नाइकी की जो पंचलाइन है वो मेरे पास है जस्ट डू इट। इसका सिंबल भी आपने बहुत बार देखा होगा, इस तरह होता है। तो अब नाइकी का जो लोगो है उसकी बात करें तो आपने देखा होगा इस तरह का इसका एक लोगो रहता है विद एरो। इसकी जो पंचलाइन है दैट इज जस्ट डू इट। ठीक है, अगर मैं एप्पल की बात करूं, एप्पल जो एक बहुत ही स्टेटस सिंबल माना जाता है फ़ोन में, सो आईफोन वगैरह सबके पास होते हैं, तो एप्पल की मैं बात करूं तो इसका जो पंचलाइन है दैट इज थिंक डिफरेंट। ठीक है, एडिडास, एडिडास की पंचलाइन की बात करूं तो इम्पॉसिबल इज नथिंग। Impossible is nothing, that is the punchline of Adidas. Then we have BMW, sheer dive pleasure, sheer driving pleasure is the punchline of BMW. Adidas की है impossible is nothing, Apple की है think different, और नाइकी इसका करेक्ट आंसर है वो है जस्ट डू इट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम लविंग इट इज अ स्लोगन ऑफ बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट और नोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आई एम लविंग इट, ये तो सबको पता ही होगा, सबने बहुत बर्गर खाए हैं, बहुत फास्ट फूड खाते हैं। तो यहाँ पे आई एम लविंग इट विल्स, I am loving it is slogan of Burger King.
ठीक है, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। द करेक्ट ऑप्शन इज बर्गर किंग, तो आई एम लविंग इट, बर्गर किंग। ठीक है, नेम द फर्स्ट इंडियन बिजनेसमैन हु फाउंड प्लेस इन दी कवर स्टोरी ऑफ फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स मैगजीन की कवर स्टोरी में पहले इंडियन बिजनेसमैन जो आए थे वो थे हमारे पास अजीम हाशम प्रेमजी जी। अजीम हाशम प्रेमजी जिन्होंने विप्रो स्टार्ट किया था। तो अजीम हाशम प्रेमजी इंडियन थे फर्स्ट जो फोर्ब्स मैगजीन में आए थे। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चन का सेट था जो हमने प्रिपेयर किए थे बिजनेस एप्टीट्यूड के। इनसे सिमिलर क्वेश्चंस ही एग्जाम में आएंगे। तो बेसिक बिजनेस एप्टीट्यूड का कोई सिलेबस डिफाइन तो नहीं होता है, आप में एप्टीट्यूड की स्किल्स कैसी हैं रिगार्डिंग बिजनेस, मार्केटिंग स्किल्स कैसी हैं, ये सब इसमें पता लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और आपने बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन उसमें डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं बिजनेस स्टडीज़ से। सो इसके अलावा कोई भी डाउट है, आपको कैसा भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है बिजनेस एप्टीट्यूड का, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। बहुत ही जल्दी हम उसका भी एक आंसर लेके आएंगे और उसका भी एक वीडियो बहुत ही जल्दी बनाएंगे। कुछ भी ऐसा भी डाउट हो रिगार्डिंग IPU डेफिनेटली पूछिए और कीप इन टच। चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।